with our interior project. Open recent interior 3 हम लोग वर्क कर रहे थे. Let me see. Interior. Okay, this one for different one जो हम लोग इवनिंग में कर रहे हैं. अभी स्कैन लाइन रेंडर का उन लोग का कंप्लीट हुआ है. हाँ, इवनिंग में भी मैक्स की है लेकिन इंटीरियर की नहीं है. उनकी लाइटिंग मॉड्यूल चल रहा है. तो उन लोग का लाइटिंग सिस्टम कैसा निकालना है, कैसे दें. हाँ, पूरा मॉड्यूल लाइटिंग का ही है उनका. कि मतलब बेसिकली इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, फिर उसके बाद जैसा आपका है बस उनके में क्या है, थोड़ा सा एनिमेशन के तौर पे चला जाता है ना. कि मूवी लाइटिंग्स के लिए जो सिनेमैटिक व्यूज़ हैं, क्या वार्म टोन कहाँ से जनरेट करते हैं, ये सब चीज़ें उनके में ऐड होने जाती है. शुरुआती मॉड्यूल सबका सेम रहता है. आपका इंटीरियर आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन हो जाता तो आपको वीरे मिल जाता है. उनको वीरे नहीं मिलता. उनको आर्नोल्ड रहेगा और ये रहेगा क्या बोलते हैं आपका स्कैन लाइन वगैरह जो है. आपका स्कैन लाइन और वीरे चला जाता है, फिर वहाँ ख़त्म हो जाता है आपका. उनका क्या है, बढ़ता जाता है. उनके में फिर ये आ जाता है कि एनिमेशन करते वक्त लाइटिंग का किस तरीके से प्रयोग करना है. क्योंकि रेंडर जैसे आप देख रहे हो, ये सिंपल स्कैन लाइन रेंडर लगा हुआ है लेकिन वो भी काफ़ी टाइम लेता है रेंडर करने में, है ना. तो एनिमेशन करते वक्त आप कितना टाइम लेगा, है ना. इसमें वो कम किए है ना अपन ने, क्या बोलते हैं, मूड रात का क्रिएट करने के लिए कम किए लाइट को. एक्सपोजर कंट्रोल बढ़ाएंगे अभी इन्वायरमेंट में जाके बढ़ाएंगे. इसमें क्या है ना, चेंजेस हैं पूरे दैट यू कैन डू, बढ़ा सकते हो. तो उसका थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे लाइट को. खैर हालांकि दैट इज़ नॉट अवर्स. अपना वाला जो है वो अभी मैन्युफैक्चर हो रहा है बन रहा है हमारे. सो हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं. लेट्स गो टू इंटीरियर 4. जो हमारा ये वाला सेक्शन था ना, अभी तक मैंने कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया है. सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट आवर. ठीक है. सो लेट्स ऐड some of these. Cylinder box, I will go with a cylinder. Let's give it a height. और इसमें थोड़ा सा बेंडीनेस यहाँ पे दिख रही है, हल्की सी सामने की ओर. सो लेट्स चेक इट आउट. हाइट सेगमेंट्स थोड़े से कम करेंगे, 3 अप्रोक्सीमेटली रखेंगे. और कैप सेगमेंट्स 0 भी कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. साइड्स जो हैं वो 16. गिव इट एन एडिटेबल पॉली. Straight.
से मिरर, मेक इट अ कॉपी, मिरर हो जाएगा। ऑफसेट यहीं से सेट कर सकते हो आप, क्योंकि ये अलग ज्योमेट्री नहीं बनाएगा, है ना। हालांकि मिल तो जाएगी, दोनों ज्योमेट्री अलग अलग मिल जाएगी, बट आप यहाँ से भी कर सकते हो, स्लाइडर से भी। कभी कभार होता है आपको कॉपी नहीं चाहिए, आपको मर्ज करना है ना, तो मर्जिंग वगैरह के लिए इंस्टांसेस वगैरह अगर आप ओपन कर दोगे और फिर इसको करोगे तो यहीं से कर पाओगे। बाद में ज्योमेट्री जो होगी ना, जैसे यहाँ पे ज्योमेट्री आपको दिख रहा है, अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो इसलिए आपको कॉपी वगैरह ऑप्शन दे रहा है। ज्योमेट्री में क्या है, कॉपी होगा और या फिर रेफरेंस होगा, ठीक है। नो कॉपी करेंगे तो वो तो खैर इसी के ऊपर करता रहेगा। एक इशू ये है कि यहाँ से करने पे फ़ायदा ये रहता है कि आपको वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग मिल जाएगा मिरर कैसे करना है। मैं इसको ट्रांसफॉर्म में कर रहा हूँ और पुटिंग इट राइट ओवर हियर, एक कॉपी करना है, ओके करना है, यहाँ फिक्स हो जाएगा। नाउ लेट्स वर्क ऑन दीज वंस। ये भी थोड़े से फिशी टाइप के नज़र आ रहे हैं। सो ये दोनों जो ज्योमेट्री आपको दिख रही है, ये दोनों ज्योमेट्री ज्वाइन हो सकती है विद द हेल्प ऑफ कंबाइन। जैसे हमने ये ज्योमेट्री बनाई थी, तो अब इसको हम हल्का सा बेंड भी दे सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, मॉडिफायर में जाएंगे और बेंड मॉडिफायर अप्लाई करेंगे ताकि ये अंदर से थोड़ा सा बेंड हो जाए। बेंड अप्लाई करेंगे, विल सी कि एंगुलर बेंड कितना आ रहा है। यहाँ पे तो ये ऐसा तभी आता है जब हमने सिलेक्शन गलत लिया होता। तो इसको बेंड को ऑफ करेंगे और इनेबल में जाएंगे और यहाँ देखिए एजेस सेलेक्टेड है, इसको ऑफ कर दीजिए। वापस ऊपर चले जाइए, ओपन सब डी, और ये दोनों ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट डिलीट देम, गो टू बेंड। ठीक है, अब बेंड जो है वो आपका वर्क कर सकता है। और लेट्स से कि एंगल जो है वो 0 रखेंगे। डायरेक्शन तो सिमिलर डायरेक्शन है, लेट्स गिव इट अ बेंड इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन ऐसा वाला, और z डायरेक्शन बीच में से। तो लेट्स जस्ट इंक्रीज अ लिटिल बिट, थोड़ा सा इसको देंगे और अपर एंड लोअर लिमिट सेट कर सकते हैं हम कि केवल इधर ही पे असर हो, इधर पे ना हो, ऐसे करके लिमिट कर सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेट है, तो ये इतनी ही रेंज के बीच में असर होगा। तो अभी तो फिलहाल पूरे में चाहिए है, एंड लेट्स गो टू टॉप। बेंड कहाँ से चाहिए है, तो गिज्मो के सेंटर में जाके इसको सेंटर पे अरेंज कर देंगे। तो अब क्या होगा, ज्योमेट्री पूरी बेंड हो जाएगी। थोड़ा सा कम कर देंगे वैल्यू, लाइक इट शुड लुक समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सब डिव का तो मैंने बताया था, एजेस लगा लगा के हम लोग को पूरे एडजस्ट करने पड़ेंगे। नाउ अब इसके बाद हमारे पास ये वाला सोफ़ा आ जाता है। ये वाले थोड़े फिशी हैं, ये वाला तो हमारा चैम्फर बॉक्स से बनेगा। सो इसको क्रिएट करेंगे सबसे पहले। लेट्स सी, यहाँ पे 3 ही हमको पाए मिल रहे हैं, सो लेट्स वर्क ऑन दैट। तो किस तरीके से वर्क करेंगे, सबसे पहले मैं इतने एरिया को बना लूँगा, फिर उसको नीचे एक्सट्रूड करूँगा, फिर हाफ इधर हाफ इधर हाफ इधर, ऐसे करेंगे। सो टू डू दैट, यहाँ पे हमारे पास क्रिएट ऑप्शन में ट्यूब ऑप्शन होता है। ठीक है, ट्यूब ट्यूब क्या करता है, आपको ऐसा टाइप का ज्योमेट्री देता है। हाइट, राइट, अब उसकी हाइट जो है वो ऑब्वियस बात है यहाँ तक की है, अकॉर्डिंग टू अवर रेफरेंस, कि जो इतना साइज़ है उसके हाइट के अकॉर्डिंग ही सेट है। तो हम इसकी हाइट भी वैसे ही रख देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे,
इट्स लाइक टू मच, थोड़ा ज़्यादा हाइट है। सो इसको हम लोग कम करेंगे अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक। ठीक है, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, ठंड एसी वगैरह से इशू तो नहीं? सो इसको हम थोड़ा सा विड्थ दे देंगे, हाइट तो सिमिलर है। नाउ लेट्स जस्ट कन्वर्ट दिस, बट बिफोर दैट जितनी हाइट हमने रखा है उससे हाफ हाइट रखेंगे, क्योंकि हमें पाए अलग से बनाने हैं। हालांकि हम इसमें से भी निकाल सकते हैं, बट उसकी हाफ हाइट रखते हैं। Put it right over here and then right click, convert to editable poly. Let's go on to the face section and delete these. सामने के sections हम delete कर देते हैं। Click on home in order to get the home. अब ये वाले सेक्शन को कैप कर देंगे, go to cap so that you have capped over it, right? और वैल्यूज़ जो हैं उनको थोड़ा सा हम पीछे करेंगे। Now either we can use these polygons और इनको रोटेट कर लेंगे ताकि नीचे जा सकें। So we'll go from side, we can actually rotate them directly. Oops, let's go to P, L, F, Y डायरेक्शन पे फिक्स करेंगे। अब इधर पे ये वाला व्हाट आई हैड डन कि मैंने सेलेक्ट किया पॉलीगॉन्स दोनों को, है ना, फ्रंट के दोनों को, उसको हमने सबसे पहले नीचे रख देना है। कहाँ रख देना है? बिल्कुल आपका बेस में, और स्केल कीजिए वाई डायरेक्शन पे, है ना, वाई डायरेक्शन पे स्केल कर देंगे तो सारे के सारे फिक्स हो जाएंगे। लेकिन अभी ऐसे पोजीशन में क्या होगा, सब स्क्वीज हो जा रहे हैं। हमको चाहिए है कि ये फेस करें डाउनवर्ड्स, है ना, तो फिर हम इसको रोटेशन दे देंगे, शिफ्ट के साथ रोटेशन देंगे तो थोड़ा सा एंगुलर रोटेशन होता है 5-5 डिग्री का, तो आपको हेल्प पड़ेगी। एंड देन आप इसको नीचे रख दीजिए, देन आप वाई एक्सिस पे फिक्स कीजिए, तो वो जितने भी वर्टाइसेस होंगे वो सब एक एक्सिस पे आ जाएंगे। अब इसको यहाँ पे हम लोग फिक्स कर देते हैं। अब इन दोनों के बीच में हमको शेप क्रिएट करना है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये शेप आया हुआ है। सो व्हाट वी विल डू, विल सेलेक्ट, लाइन से भी बना सकते हैं हम, ये वाला जो है दैट ऑल्सो वी कैन डू। हमको कर्व दोनों में ही देना रहेगा, और चलिए लाइन से भी ट्राई करते हैं। लाइन से बन सकता है, इसमें भी बन जाएगा, लाइन से भी बन जाएगा, हो जाएगा, दोनों ही इजी पड़ेगा, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। लाइन से यू आर राइट कि कर्व जो है वो ज़्यादा बेटर कर्व आ सकता है। तो लेट्स ट्राई विथ लाइन, है ना, इसमें भी ऐड कर लेते हैं और लाइन से भी बना लेते हैं। लेट्स गो विद द लाइन। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट्स क्रिएट लाइन एंड लेट्स पुट समवॉट हियर।
गो टू टॉप व्यू और पैरामीटर में जाएंगे और क्रिएट लाइन करेंगे। जैसे हमें चाहिए इतना ही सेक्शन, और या फिर इसी को, इस पूरी लाइंस को कॉपी करके यहाँ फिक्स कर लेते हैं। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेलेक्ट बोथ ऑफ ऑल ऑफ दीज और इनको अटैच कर देंगे। नाउ व्हाट इट विल डू, सेलेक्ट वेल्ड, सेलेक्ट दोनों को वेल्ड, आसपास में क्या, ओ एक नीचे आ गया इसीलिए वेल्ड नहीं हो रहा था क्योंकि वो दोनों आसपास नहीं थे। नाउ सेलेक्ट वेल्ड, लेट्स सी इफ इट इज वेल्ड, नो, सेलेक्ट वैल्यू बढ़ा देते हैं, now it is weld. Similarly, let's just go over here और select करेंगे, weld कर देंगे। so now अब हमारे पास कैसा सेक्शन आएगा, कुछ ऐसा सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और, पीछे में भी थोड़ा सा कर्व गया हुआ है, सो लेट्स जस्ट गो ओवर हियर और इसकी लाइंस को एडिट कर देंगे। सबसे पहले तो इनको भी एक्स डायरेक्शन पे फिक्स कर देते हैं। नाउ वी नीड टू ऐड अनदर वन, सो लेट्स गो फॉर अ कनेक्ट, नॉट कनेक्ट, हमें रिफाइन देखना है। सो टू रिफाइन सेंटर में ऐड करेंगे एंड वी गेट दिस। Now let's go and आइदर हम इसको जैसा भी, जितना भी कर्व देना, अभी इतना कर्व देते हैं और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके हम क्या ऐड करेंगे, फिलेट। ठीक है, फिलेट ऐड करेंगे। एक बार फिलेट से क्या होगा, ये दोनों स्मूथ हो जाएंगे, है ना, क्योंकि अभी ये कॉर्नर में वो लग रहा है ना, बच कर्व लग रहा है और टेंजेंट आ रहा है, तो हम लोग को क्या है, इसको इतना बढ़ाना होगा ताकि हमको ये ऐसा स्मूथ कर्व मिले। हाँ, अब क्या करेंगे, इसको लेट्स जस्ट गो टू रेंडरिंग और इसको सबसे पहले तो इनेबल कर देंगे रेंडर को। नाउ इट इज़ लुकिंग लाइक पाइप सॉर्ट ऑफ थिंग, है ना। अब इसको पॉलीज में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ रेडियल के बजाय रेक्टेंगुलर इसको ऑन रखेंगे। लेट्स गिव इट अ रेक्टेंगल, सो हमको ये विड्थ ऐसी मिलेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये विड्थ बढ़ाएंगे तो इट विल एक्चुअली इंक्रीज दिस, है ना, और लेंथ बढ़ाएंगे तो ये साइड में होगा। तो लेंथ हम कम रखते हैं क्योंकि साइड की लेंथ आई थिंक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। और चौड़ा कर दें इसको, लेट्स गिव इट समवॉट लाइक दिस, इतना चौड़ा सामने से, आई थिंक उसके हिसाब से। अच्छा, वो वैल्यूज़ को, हाँ वैल्यूज़ को तो हम कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं, वी कैन एक्चुअली सेलेक्ट ऑल दैट। लेट्स गो टू वर्टाइसेस, सेलेक्ट दिस वन, एक ही सेलेक्ट करना होगा। मैनुअली भी फिक्स कर सकते हैं और या तो फिर इनको भी हम लोग को फिलेट देना होगा।
ताकि वो भी कर्व स्मूथ हो जाए। ठीक है इतना, काफ़ी। नाउ लेट्स गो ओवर हियर, और रेक्टेंगल ऑन है हमारा, इसको फिक्स करेंगे और विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा देंगे। अकॉर्डिंगली एस्पेक्ट जो है वो बराबर से फिक्स रहे। समवॉट हियर, विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। स्मूथ वैल्यू कम कर देंगे, क्वाड कैप्स। अंदर के कैप्स में तो वैसे भी हमें ज़्यादा नहीं देना क्योंकि दोनों के दोनों फ्लैट हैं। जस्ट पुट दिस वन ओवर हियर, और यहाँ पे थोड़ा सा वी हैव टू सी कि गैप जो है वो कैसे कंट्रोल हो सकता है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाना होगा और कर्व डिस्टेंस भी थोड़ा बढ़ेगा। कर्व डिस्टेंस बढ़ा के देखते हैं ताकि ये दोनों बराबर आए। लेट्स इंक्रीज दिस वन, तो अब ये थोड़ा सा ऐसा आ जाएगा। अब पीछे का हिस्सा नीचे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि अब हमारे पास सिलेक्शन के लिए ऑप्शन मिल जाए ढेर सारे। लेट्स जस्ट सेलेक्ट, आइदर हम नया लगा सकते हैं और या इन्हीं में से कुछ लगा सकते हैं, है ना। ट्यूब में जाके नया भी ट्यूब लगा सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। अब ये विड्थ ज़्यादा है ना, अलॉन्ग विथ हियर, सो हम लोग क्या करेंगे, इस विड्थ को बढ़ा लेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, विल सेलेक्ट इट और इस पूरे को सेलेक्ट करके नीचे कर देंगे। ठीक है, नाउ दिस इज गुड। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट ड्रैग सब कुछ सेलेक्ट करेंगे और वाई डायरेक्शन पे स्केल कर देंगे। सबको सेलेक्ट करेंगे एक डायरेक्शन पे ताकि सारे के सारे फ्लैट हो जाएं, एक हिसाब में आ जाए। अब यहाँ पे इनको एडजस्ट करेंगे। Let's go over here और let's put it, अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है। थोड़े से सब डिवीजन अजीब से नज़र आ रहे हैं बिकॉज हमने ये कर्व, इसका कर्व और इसके कर्व में थोड़ा अंतर आ गया है। ओपन सब डिव में देख लेते हैं कि ओके ठीक है, स्मूथ पड़ने के बाद शेडर में दिक्कत नहीं आएगी। तो अब क्या करेंगे, सपोर्टिंग एजेस लगा देते हैं ताकि स्ट्रक्चर होल्ड हो स्मूथ होने के बाद। लेट्स जस्ट गो ओवर हियर और
रिंग कनेक्ट और दो वैल्यू कनेक्ट आपस में पिंचिंग बढ़ा देते हैं। ठीक, अब सब में विड्थ वगैरह होल्ड होगी। लेट्स गो टू टर्बो। टर्बो स्मूथ, यू कैन सी इटरेशन स्मूथ है, रेंडर में उतना इशू नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, लेट्स ऐड दिस इशू। सो लेट्स ऐड पिलो के लिए हम लोग एक चैम्फर ऐड करेंगे। Let's smooth this chamfer. थोड़ी सी कम और फिर उसके ऊपर में लिटिल बिग। ये एक्चुअली में डबल सीट है ना, इसमें ये तो होल्ड करने के लिए है और ये वाला सीट में, तो इसलिए थोड़ा सा हमने इसको आगे दे दिया। यहाँ पे हमारे पास ये जो कर्व है, जहाँ तक मुझे ये एक्चुअली में राउंडेड कर्व लग रहा है, बट वी कैन, है ना, राउंडेड कर्व जैसा लग रहा है, बट है ना, तो यहाँ पे ये कर सकते हैं कि या तो हम इसी को निकाल दें, सीधा खींच दें। हाँ, ये वाला जो कर्व लग रहा है ना, हाँ वो भी कर सकते हैं, या फिर इधर से देखते हैं फिलेट बढ़ा के, डू वी गेट सम कर्व, है ना, टर्बो में ठीक हो जाए। लेट्स सी टर्बो में कैसा आएगा। सो लेट्स गो टू टर्बो। वैसा वाला नहीं आया है, हाँ ये जो हो गया ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट्स फिलेट को इतना रखते हैं ना, हाँ अब टर्बो में ठीक हो जाएगा। राइट, सो ये हो गया हमारे पास एक स्मूथ। अच्छा ये भी कर्व हो गया ना, कर्व नहीं होना चाहिए। सो टर्न दैट ऑफ, चिपक जाएगा सारा चीज। मेरे को ये वाला पकड़ना पड़ेगा, अंदर वाला, फिर बाहर वाला पकड़ना पड़ेगा ताकि फ्लैट कर सकें हम उसको। सो विल सेलेक्ट दिस वन देन दिस वन, दोनों को फ्लैट कर देंगे। बॉटम में हमने अभी कोई वो नहीं दिया है, यहाँ पे कोई सब डिवीजन नहीं है, और थोड़ा सा गैप लगेगा यहाँ पे।
लेट्स गिव इट अ 2, थोड़ा सा फ्यूज बढ़ा देंगे। हाँ श्योर। इसको एक और रिंग करेंगे। हाँ स्लाइड करेंगे आखिरी। ओके अब सब डिप देंगे ताकि स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा होल्ड कर रखे, नहीं तो बॉटम में वो स्मूथ हो जा रहा था तो नज़र नहीं आ रहा। तो सेगमेंट सेट करना पड़ेगा। हाँ हमको सेगमेंट्स वही सपोर्टिंग एजेस आखिरी में स्ट्रक्चर कवर करने के लिए है ना, वो देना पड़ेगा। अब इन दोनों को तीनों को सेलेक्ट करते हैं एंड इन तीनों को ग्रुप कर देंगे। ठीक है एंड देन लेट्स इसका जो हाइट है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, सो लेट्स चेंज द हाइट proportion and then add this one on. Now about ये वाले टेबल तो सिंगल है, ये तो क्रिएट हो जाएंगे। अबाउट दिस वन ठीक है, बाकी ये तो नॉर्मल है, ये वाले में विल डू इट। सो इसको कैसे करना है, सो विल क्रिएट अ सिलेंडर इसको ओवर हियर और सेगमेंट्स बढ़ा देते हैं अप्रोक्सीमेटली 20 और प्रोबेबली 30 ताकि स्मूथ नज़र आना चाहिए। हाइट से कैप सेगमेंट्स तो 0 ही करने हैं। अब क्या करेंगे, इसको एडिटेबल पॉली में सेलेक्ट करेंगे। सर थिकनेस कम करेंगे पर। थिकनेस हाँ थिकनेस और कम कर देते हैं, लेट्स डायरेक्टली कम कर देते हैं। और हम एक्चुअली अंदर की थोड़ी सी थिकनेस बना के हाँ, उसको ऊपर करेंगे और बाकी अंदर कर देंगे, है ना, मे बी एक ही चीज़ है राइट। हाँ सो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे है ना। तो इसको ये जो आप अभी बोल रहे हैं तो इसको क्या ऑफसेट कैसे डालोगे इसमें हल्का ऑफसेट जो है ना, इनसेट डाल देंगे यहाँ पे, है ना, हमारे पास इनसेट है ऑप्शन, है ना। इसको सेलेक्ट करेंगे, आइदर एक्सट्रूड इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, है ना, दोनों चीज़ें कर देंगे, हल्का सा दे देंगे, एक ही चीज़ है ना। एक वैल्यू डालने के बाद we can actually select this one and we can actually click on this। ये पहली बार में उतना ही ऑफसेट जाएगा। let me see how many times do we have, okay graphical error है, so let's put it yeah। अब here सर ये जो पकड़ के आप शिफ्ट पकड़ के शिफ्ट दबा के रखता हूँ मैं और बस माउस हवर करते जाता हूँ हाँ तो वो अपने आप पूरा सिलेक्शन ले लेगा। और जहाँ पे वो सिलेक्शन बोलते हैं फ्लिप हो जाता है, क्योंकि 360 हो जाता है हाँ। तो फ्लिप होने लगता है, तो वहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिए फिर आगे बढ़ा लीजिए। अच्छा सो नाउ यू विल गेट द कंप्लीट सिलेक्शन। सो यहाँ का तो सिलेक्टेड नहीं है, सो विल हैव टू सेलेक्ट दिस। लेट्स
आइसोलेट सिलेक्शन सो दैट हम लोग आइसोलेट ऐड दोनों तरफ हो गया। एक्सट्रूड इक्वल अमाउंट रहेगा तो बस हल्का सा एक्सट्रूजन दे देंगे और एक बार और एक्सट्रूड कर देंगे। बस वैल्यू जो है बहुत कम देंगे जनरली इस चीज़ के लिए, क्योंकि 2 बार एक्सट्रूजन से क्या होगा वो वैल्यू होल्ड करके रखेगा फिर ऊपर में, तो ओपन सब डी या टर्बो स्मूथ पढ़ने पर वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कोई चीज़ों को उनको स्मूथ देना है कर्वी वालों को, तो उसमें टर्बो स्मूथ यूज होगा। हाँ, टर्बो आपको जैसे ज़्यादा स्मूथ नहीं देना है तो स्मूथ यूज़ कर लीजिए, और अगर पूरे ओवरऑल ज्योमेट्री में ढेर सारे सब देने हैं, ज़्यादा हैंडल कराना है तो टर्बो स्मूथ दीजिए। मतलब वो लेवल वाइज है, बेसिक लेवल में स्मूथ रहेगा, फिर अगर आपको लगा नहीं मुझे इससे काम नहीं चल रहा है, वांटेड मोर, तो देन टर्बो स्मूथ काम करेगा। ओपन सब डिव जो है वो मैश फ्लो आपको जो आपने बनाया है मॉडल उसके तरह दिखाएगा, लेकिन लगाएगा टर्बो स्मूथ, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे अभी इसको F4 करेंगे तो हमको वो टर्बो स्मूथ के मैश फ्लो दिख रहे हैं, है ना। वहीं अगर हम ओपन सब डिव डालेंगे तो मैश फ्लो तो टर्बो स्मूथ का आएगा, सॉरी टर्बो स्मूथ का स्मूथ आएगा, लेकिन दिखेगा मैश फ्लो जैसा उसका ओरिजिनल मैश फ्लो है। तो दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको बेटर लगे, आपको एडिट करने में वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। इसको हम अलग कर देते हैं, टर्बो लगा देते हैं, और लेट्स जस्ट सेलेक्ट दिस वन, थोड़ा अंदर थोड़ा और कर। मैं एक्चुअली 2 इसलिए दे रहा हूँ ताकि जब टर्बो पड़े तो ज्योमेट्री जो है वो साफ नज़र आए। पहले क्या था, वो थोड़ी सी जैगेड नज़र आ रही थी, तो इसलिए सर तो जैसे अगर हम मटेरियल डालेंगे तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा उसका? सब डिवीजन जो जैगेड आ रहा था वो दिखेगा मटेरियल में भी। अच्छा। तो हम कोशिश करेंगे कि इतने सब डिवीजन दे दें कि वो फ्लैट हो जाए वैल्यू। अब यहाँ पे जैसे फ्लैट हो गया, तो अब इसमें आप मटेरियल डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसको एंड आइसोलेट कर लेते हैं, राइट, एंड विल सी कि हमको नीचे पे जो 3 पाइप्स हैं वो कैसे निकालने। तो हम एक ही पाइप बनाएंगे और बाकी उनका कॉपी कर लेंगे। सो वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ एल शेप, एल शेप पाइप बस बनाना है। मे बी ऊपर भी वैसा ही होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मॉडिफाई पैनल, लेट्स जस्ट गो टू लाइंस, इनेबल रेंडर, दोनों ऑफ करेंगे। नाउ इन पूरों को सेलेक्ट करेंगे, इनेबल रेंडर, व्यू पोर्ट, वो सब हाई पे हैं, इनको रेडियल कर देंगे ताकि ये पाइप के तौर पे नज़र आए, एंड साइड्स बढ़ा देंगे ताकि अगर पाइप्स जो हैं वो हमें थोड़े से स्मूथ नज़र आए। अब अभी एक चीज़ और है विच इज़ फिलेट, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो हमको स्मूथ नहीं मिल रही है, सो विल जस्ट हैव टू गो एंड ऐड अ फिलेट। तो हम लोग इस पे फिलेट ऐड कर देते हैं। लेट्स से अबाउट, ज़्यादा नहीं,
हल्का सा स्मूथ देने के लिए, एंड टर्न एनेबल रेंडर टू व्यू पोर्ट। सेंटर तक। अब क्या करेंगे, इसको रोटेट करने के लिए यहाँ से रोटेट करेंगे, तो इसके लिए हमको इसका पिवट जो है, जो ये एक्स वाई एक्सिस गिज्मो है, इसको आखिरी में सेट करना होगा। अब इसको आखिरी में सेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको ये थर्ड पैनल पे जाना होगा और यहाँ से इफेक्ट पिवट करना होगा। दिस इज कॉल्ड पिवट। तो इफेक्ट पिवट करेंगे, इट विल गिव अस समथिंग लाइक दैट। इसको खिसका के सेंटर में कर देंगे, एंड देन इफेक्ट पिवट ऑफ करेंगे। विदाउट दिस इट वोंट अप्लाई द सेटिंग्स। सो इसको ऑफ कर देंगे, एंड देन विल गो ओवर हियर। नाउ यू कैन सी कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से रोटेट होगा। तो अब क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, ड्रैग करेंगे, लेट्स लीव इट, एंड 2 और 3 में भी राइट, जितने भी चाहिए थे। तो हमको एक एक्स्ट्रा आ गया, लेट्स डिलीट दैट वन। सो वी हैव समवॉट लाइक दिस वन, है ना। थोड़ा सा हम इनको, सबका पिवट जो है वो एक ही तरीके से एडजस्टेड होगा। सो विल जस्ट हैव टू गिव इट समवॉट लाइक दैट। Let's see that in wireframe mode. So it will cover up थोड़ा सा ये बैलेंस के लिए, ताकि सब कुछ इक्वली बैलेंस रहे। Then select everything, select this one and go to group and give it whatever name you wanted to provide, right? So this one is here. अब बचा हमारे पास बड़ी बड़ी चीज़ों में, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट हम कभी भी मॉडल करके वहाँ पे लगा सकते हैं, डिपेंड ऑन व्हाट वी वांटेड। एक तो पहली चीज़ ये है, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको टेक्सचर नॉर्मल मैपिंग से भी मैनेज कर सकते हैं, और या तो मॉडल भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर लेंगे। यहाँ पे हमें इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना होगा। चलिए पिलोस तो हम बना लेंगे विथ, और ये भी चैम्फर बॉक्स से इसको बना लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। दिस इज़ द बिगर चंक, सो इट्स सॉर्ट ऑफ एल शेप, है ना, एल शेप है, और ये अलग से जुड़ता है ना, कि एक ही रहता है। हम बनाएंगे, बना देंगे, है ना, या दो अलग अलग चैम्फर बॉक्स को यूज़ कर लेंगे। मतलब एक स्ट्रेट रखना, दो रखेंगे और एक एक्स्ट्रा रख लेंगे। वही बोले ना, हाँ नहीं मैं ये, हाँ ये, और एक वो हो गया एग्जैक्टली। मैं बस ये रियलिटी में पूछ रहा था कि रियल में ये क्या अलग होता है या उसी में जुड़ा होता है। मतलब जैसे इस पे है, अभी जो दिखा रहा है वो इस पे ये एक अलग है और ये पूरा अलग अलग रहेगा। और अगर कंटिन्यू में दिखाना रहता है तो वैसा भी दिखा सकते हैं। वैसा भी दिखा सकते हैं, ओके। सो बट मोस्टली ऐसा अलग ही रहता है, अलग ही अलग देते हैं, ओके। सो लेट्स डू दिस कि हम यहाँ से इतना वैल्यू ले लेते हैं। हमारा प्लेन अभी ये टोटल स्केल का नहीं है, कंप्लीट स्केल का नहीं है, हम लोग ने यहाँ के लिए बस लिया था प्लेन, है ना। तो अभी हमारा ये जो यूनिट वैल्यू के तौर पे काम करेगा, अबाउट 1 सीटर 2 सीटर 3 सीटर एंड देन 1 सीटर, ऐसा रख लेंगे। सो लेट्स जस्ट गो ओवर हियर, और चैम्फर बॉक्स से भी कर सकते हैं, लाइन से भी कर सकते हैं। लेट्स सी विच वन इज मच कन्वीनियंट। तो हम यहाँ पे चैम्फर बॉक्स ऐड करेंगे, एंड लेट्स ऐड वन ऑप्शन हियर। लेट्स गिव इट a complete chamfer। ये हल्का सा ऊपर रहेगा, हल्का सा इसको गैप देंगे, ऊपर रखेंगे, एंड देन फिक्स करेंगे। अब कितना ऊंचा करना है इसको, सो कोई भी एक चीज़ को हम मार्जिन ले सकते हैं, इधर ये यानी इस हाइट तक का
जनरली सीटर्स हैं, सारे सीटर्स इतने ही हाइट तक के हैं, थोड़े से ऊपर नीचे होंगे. सो लेट्स जस्ट गो ऑन एंड गिव इट दिस वन. अब ये चैम्फर कुछ ज़्यादा हो गया है, सो हम लोग क्या करेंगे, फिलेट चैम्फर थोड़ा कम करेंगे. फिलेट चैम्फर हम लोग थोड़ा सा कम करेंगे. नाउ लेट्स गो टू आइसोलेट. ओके, देन एक आगे आएगा, राइट. सो लेट्स गो टू chamfer box again, और either we can actually copy this one over here. क्योंकि हाइट सिमिलर है तो हमको केबल और केबल विड्थ जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा. तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दैट. हल्का सा गैप नज़र आएगा. नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग टू एक्नॉलेज, जो है ये रेस्टिंग के लिए. सो विल डू व्हाट, विल टेक दिस वन, शिफ्ट करके पीछे एक गैप में रखेंगे और इसकी लेंथ कम कर देंगे. एंड देन विल हैव टू सी कि हाफ ऑफ दिस वन यहाँ तक का उसकी पोजीशन होगी. सो आई विल जस्ट पुट इट समवॉट हियर. नाउ ये थोड़े से टिल्टेड हैं क्या? नहीं, ये वाले, बिकॉज साइड से मुझे वो थोड़ा सा टिल्ट लगा, है ना. ये ऐसा है कि ये हल्का सा, बाकी फ्रंट से तो नहीं समझ में आ रहा. यही एक चीज़ है, सीधा ही है फ्रंट का, मतलब उसका क्वेश्चन का शेप थोड़ा कर्वी में है. सो इसको ऐसा कर सकते हैं कि लाइक ये स्ट्रेट रहेगा और इसको एडिटेबल फॉर्म में ये वाला अंदर जो है वो थोड़ा सा कर्व कर देंगे. राइट. सो लेट्स कन्वर्ट इट. लेट्स गो टू आवर दिस और पॉली सेलेक्ट कर लेते हैं. लेट्स गो दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन. इसको ऐसा रख लेते हैं. साइड्स में तो आई थिंक इट इज़ बॉर्डर दे ही रहा है वो, है ना. सो हम लोग इसको ये यहाँ से लेट्स गिव इट अ लिटिल बिट, हल्का सा आउट देंगे. एंड गिव इट एन इंसेट, हल्का इंसेट. और थोड़ा और आउट. Let's see how it turns out to be when it's in turbo smooth mode. It looks somewhat like this. हाँ, AC बंद करेंगे. So let's work over here. Okay, मुझे लगता है कि यहाँ से हम लोग को पहले एक इंसर्ट देना होगा. Let's just go and give it an inset, हल्का सा एक इंसेट हम यहाँ देंगे इस तरीके से. एंड देन फिर हम इसको हल्का बाहर निकाल के or maybe we can actually add a ring and connect. 3 कनेक्शन देंगे और केवल एजेस ही सेलेक्ट करेंगे. 1,
side we just have to set it to ground. You just have to select these, ring, connect and slide this a bit further over here. Give it a bit of inset. सर ये कैसे डिवाइड हुआ? ये वाला हमने बेसिकली क्योंकि सिंगल था ना पूरे में, हाँ तो हमने रिंग सेलेक्ट किया, अच्छा सारों में रिंग करके उसको कनेक्ट किया एक। और डिवीजन जो है वो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक होता है पिंचिंग, पिंचिंग दो के बीच में ही हो सकती है ना, और दूसरा होता है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग आप सिंगल को कहीं पे भी कर सकते हो, तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है ना, ताकि हमारा जो पिलो कुशन जैसा है वो आपको यहाँ पे बना सकते हो अपन। सो अब क्या करेंगे, लेट्स गो टू 4, सेलेक्ट दिस वन, और अब थोड़ा सा इंसर्ट दे देंगे, इतना हल्का सा इंसर्ट, एक्सट्रूड, हल्का कम, और रोटेट थोड़ा सा बाहर, ताकि हल्का रोटेशन रहे। और तब तक ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनको हम क्रीज लाइन जैसा यूज कर सकते हैं। इनको सेलेक्ट करके वी कैन एक्चुअली एक्सट्रूड देम अ बिट, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उस पर सबड्यू मारें या टर्बो मारें, ओपन सबड्यू से तो इशू आ रहा है। लेट्स गो टू टर्बो स्मूथ। सिमिलरली अब ये इशू है, तो इसको क्लियर करने के लिए वी विल हैव टू रिंग इट, और दोनों तरफ एक एक सब डिविजन देना होगा। लेट्स जस्ट गो ऑन, गिव इट ऐड ऑन, इसको 0 कर देते हैं, आखिरी में सेट कर देंगे, let's put it right over here, and let's select this one, और इसको भी रिंग कर लेंगे, और हॉरिजॉन्टल कनेक्शन दोनों तरफ, so that जब हम टर्बो करें इसको, I will get somewhat like this, हल्की सी क्रीज लाइन बाहर लगाने के लिए। और फिर अब रही बात ये वाले की, जो कर्व लाना है, let's just isolate this one, और रिंग और कनेक्ट, पिंचिंग 0, और 3 डिवीजन देंगे, ठीक है, 3, बस 5 मिनट्स मोर में। सो अब क्या हम 3 डिवीजन देके इसके कर्व को बना लेंगे। सो लेट्स जस्ट गो फ्रॉम हियर, एंड वर्टाइसेस सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेंटर में कोई वर्टाइस नहीं है, तो हम लोग इसको आगे खींचेंगे, इसको थोड़ा और आगे, somewhat here. Okay, अब and isolate selection so that it will look like this, हल्का क्वेश्चन बाहर आया हुआ, वैल्यू जितनी हमको बढ़ानी है हम बढ़ा सकते हैं। अब क्योंकि ये डिवाइडेड है, तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं देयर इज़ अ स्लैंटिंग व्यू, तो वो भी आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टाइसेस सिलेक्शन। पूरे को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने इसको ब्लॉक कर दिया है, सो वी कैन नाउ पुट समवॉट लाइक दिस।
स्लैंटिंग भी बना सकते हैं इसको। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, सो दैट यू कैन एक्चुअली जॉइन दिस वन। वैसे हालांकि ये इतना बड़ा होगा कि इधर ही जॉइन हो जाए, इसका तो है ही नहीं, है ना। सो विल डिलीट दिस, इट वुड लुक समथिंग लाइक दैट। सो इसको इतना जॉइन कर देंगे। नाउ वी नीड टू ऐड पिलोज एंड बॉटम फ्रेम। सो पिलोज के लिए let's just add a chamfer. Let's go and standard chamfer, and pillows का साइज जो होगा वो करीब कुछ इतना बड़ा रहेगा। Let's put somewhat like this. Isolate selection. अब हमको यहाँ से पिंचिंग चाहिए, थोड़े से पिंचेस बाहर चाहिए, और फिर पूरे जो हैं वो रिंकल्स के थ्रू थोड़े से नज़र आए। सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले तो हम लोग इसकी विड्थ, हाइट और सेगमेंट्स जो हैं वो बढ़ा लेते हैं। लेट्स जस्ट गिव अबाउट 5 सेंटर सेगमेंट्स, 5 हाइट सेगमेंट्स और 5 लेंथ सेगमेंट्स। इधर इतने ही देंगे, फिर बाद में टर्बो बढ़ाएंगे, फिर देखेंगे कि वो रिंकल्स कैसे आते। तो अभी फ़िलहाल हम लोग एडिटेबल पॉली ऐड कर रहे हैं। व्हाट वी विल डू, विल सेलेक्ट दीज, ये साइड्स के पकड़ेंगे, सबको बाहर एक्सट्रूड कर देंगे और आइधर खींच लेंगे ऐसे ही, क्योंकि ये पार्ट ऑफ इट है ना, तो ऐसा लगना चाहिए कि वो खिंचा हुआ है। तो एक्सट्रूड करेंगे तो वो खिंचा हुआ नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्टली थोड़ा सा बाहर ले आएंगे। लेट्स इंडिविजुअली वो लाना पड़ेगा। सो लेट्स सेलेक्ट देम कुछ इस तरीके से, यहाँ से भी पूरे सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स पुट इट आउट। So we had done this one, और इन सबको बस स्क्वीज कर देंगे बाहर की तरफ। ओके, और इनको थोड़ा सा ब्लॉक मैश के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे, थोड़ा सा राउंडेड सा। ठीक है, तो ये थोड़े से पिंचेड बाहर आएंगे। अभी क्या है, सेंटर से कुछ इसमें वॉल्यूम नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रंट व्यू से जाके देखते हैं और वॉल्यूम ऐड कर देंगे। सो हमारे पास 4 ये हैं, तो क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और वाई एक्सिस पे खींच देंगे। ठीक है, थोड़ा सा, और लेट्स गो टू लेफ्ट, और लेफ्ट से भी सिमिलर हम लोग को वॉल्यूम देना होगा। सो लेट्स गिव इट अ बल्क वॉल्यूम ओवर हियर। ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखेंगे। अब इन सब को सेलेक्ट करके हम लोग को क्या करना होगा, थोड़ा सा ओवरऑल एडजस्ट करना होगा साइज को। ठीक, जस्ट लाइक अ फ्लफी, एकदम फूला हुआ है ये। बाकी इसके साथ इसमें 2-3 चेंजेस करेंगे। पहले तो टर्बो स्मूथ लगाएंगे ताकि वैल्यूज़ ढेर सारी आ जाएं।
फिर इसके ऊपर में हम लगाएंगे वेव। वेव। वेव अच्छा वेव। वेव राइट, थोड़े से रिंकल्स के लिए विल गोना सी कि एम्पलीट्यूड में रिंकल्स एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है, हल्का सा वेव लेंथ जो है वो बिल्कुल कम नहीं, हल्का सा, लाइक यू कैन सी इट्स बेसिकली ये टर्म जो है वेव लेंथ वाला ये जनरली है वो पानी के लिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसको। फेस जो है वो कैसा वाला रखना है हमको, थोड़ा सा हमको और डिके चाहिए हल्का, ताकि ओवरऑल एक रिंकल आए। क्या है सर? डिके मतलब उसकी पावर को कितना कम करना है, वो ग्रेजुअली कितना कम करना है उस पर रहता है। तो हमने क्या है कि उसके पावर को जैसे जैसे वेव का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा पावर कम होती जाए, डिस्प्लेसमेंट डिफॉर्मेशन कम हो गया। अब इसके बाद इसके ऊपर में हम FFD भी लगाएंगे अबाउट 3x3x3। ये क्या करेगा, ये हमको एक केज दे देगा जिससे ओवरऑल जितने इफेक्ट हमने डाले हैं उन सबको हम डिफॉर्म करके एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर पे हमको कंट्रोल पॉइंट मिलता है। कंट्रोल पॉइंट आप प्रति कंट्रोल पॉइंट सेलेक्ट करके उसको डिफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, लेट्स सेलेक्ट ये दिस वन। FFD में अंदर जाके होगा। हाँ, ये FFD के अंदर में मिलेगा हमको। ऐसे 3 टाइप के FFD हैं। 2x2 में 2 पॉइंट मिलेंगे, 3x3 में 3 और 4x4 में 4। तो अभी हम लोग को 4x4 की तो ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सी हम अपनी मर्जी से सर FFD बेसिकली किसमें यूज करते हैं? ये डिफॉर्मर है, तो किसी भी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट को अगर डिफॉर्म करना है ना तो आप FFD लगाइए। आई थिंक किसी को शेप चेंज करना किसी को शेप चेंज करना है। मान लीजिए आपने इसका यूज़ क्यों है, क्योंकि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कप है, तो ये कप सॉलिड शेप का है और इसमें एक सिलेंडर लगा हुआ है और एक कर्व गया हुआ है। बट लेट्स जस्ट से आई वांटेड टू स्टाइलाइज दिस कप, कि इसका जो ड्रिंकिंग क्वेश्चन है वो छोटा हो और नीचे के क्वेश्चन जो हैं वो बड़े फ्लैट हों कार्टूनिक वे में, तो इसके लिए डिफॉर्मर लगते हैं, राइट। So FFD deformer is one of them. So okay, so इन सब चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे and we'll do what, थोड़ा सा यहाँ से स्क्वीज कर देते हैं। Let's squeeze this one as well. Right, थोड़ा सा रैंडमनेस देने के लिए you can see कि we can give any sort of randomness to this, right। it is already applied and workable, but आप चाहो तो इसको राइट क्लिक करके एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज अगर आप एडिटेबल में कन्वर्ट कर दोगे तो ये ज्योमेट्री रिटेन कर लेगा, वैसी की वैसी रखेगा। कोई जो आपने अभी तक चेंजेस किए हैं वो सारी चेंजेस अब उस ज्योमेट्री के अंदर आ जाएगी, लेकिन फिर आप दोबारा बदलाव नहीं कर सकते, है ना। तो आप अगर बेटर है कि आप उसको ऐसे ही यूज़ कर लीजिए, और इसका एंड आइसोलेट करेंगे। सर तो ये लाइन अभी नहीं रहेगी, ये रेंडरेबल है नहीं, तो ये इमेज में नहीं नज़र आएगी, है ना। दिस इज जस्ट फॉर व्यूइंग, या फॉर अस टू सी what are the changes over here, right। So let's just increase the overall size and put it somewhat here। और जो आप उसमें देख रहे हैं ना crease lines, that will come on normals। texturing, अभी तो हम लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, तो मॉडलिंग में हम जितना अचीव कर सकते हैं इसमें भी हम वो चीज़ कर सकते हैं, लाइन्स एंड कर्व वो स्कल्प्ट करके, बट उससे ज्योमेट्री बढ़ेगी। बेटर ऑफ है कि हम उसको नॉर्मल्स में क्रिएट करके डालें, ठीक है। सो लेट्स डू दिस टिल नाउ, और फिर आगे इसमें मैं ऐड करता हूँ, देन फिर हम लोग इसी को रेंडर कर लेंगे। लाइटिंग्स के बेसिक्स फिर शुरू करेंगे, है ना, इसको कंप्लीट करने के बाद।